सो हेलो एवरीवन, योर लास्ट डे इज़ हियर। मतलब आपका लास्ट डे नहीं, आपके प्रिपरेशन का लास्ट डे। एंड कल तो आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम है ये हैं ज्योग्राफी के, जो हमने इतने दिन से तैयारी की है। कल फाइनली उसका जो एग्ज़ामिनेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड उम्मीद करूँगा, मैं भगवान से प्रे करूँगा कि आपने जितना भी हार्ड एफर्ट डाला है सब कुछ जितना आप चाहते हो उतने आपको नंबर मिल जाए। एंड अब सब लोग 90% चाहते हैं उतने नहीं मिलेंगे। तो जिसको जितने मिले, जो जितना डिज़र्व करता है, जितने जितना हार्ड एफर्ट डाला है उसको उतना मिल जाए, मैं भगवान से प्रे करूँगा। एंड अब क्या करना है, अब सिर्फ थोड़ी सी बात करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप शायद पढ़ रहे होगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10 मिनट थोड़ी सी बात करते हैं। एंड देन फिर पेपर के बाद आप टेलीग्राम चैनल पे हमें पेपर सेंड कर देना आपका, तो हम उसके बाद आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लास्ट की मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ आपको। जैसे आपको अगर मैं बोलूँ तो अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, पहली बात, ठीक है। देखो, कोई भी जब एग्ज़ामिनेशन होता है ना, तो सबसे बड़ा जो खेल होता है वो माइंड का होता है। जब माइंड आपका रिलैक्स रहेगा, माइंड अगर चार्ज रहेगा, फुल पोटेंशियल पे रहेगा माइंड, तब ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप अपने जो स्कोर है उसको बूस्ट कर पाओ, ठीक है। तो माइंड का सब गेम होता है। माइंड को जिसने कंट्रोल कर लिया उस टाइम पे वो राजा, और फिर अगर आप नहीं कर पाए तो आप फिर रंग बन जाओगे। तो माइंड को रिलैक्स करना और साथ में अपने माइंड को फुल पोटेंशियल पे ले जाना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और माइंड को फुल पोटेंशियल पे ले जाने के लिए आपको दो चीज़ें करनी होती है। पहला प्रैक्टिस, दूसरा स्लीप। दो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है? अब देखो, एक दिन बचा है और अब तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। हाँ, तो चल भी रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप देखना मत। अगर देखो उसकी हाईलाइट आपके पास हो जाएगी, मिल जाएगी, आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। बट अगर एक बार पेपर निकल गया ना तो फिर वो अवेलेबल नहीं होगा दोबारा आपके पास। तो मैं ये बोलूँगा कि जो भी आपका प्रैक्टिस है, वो जितना टाइम आप मैच देखने में लगाओगे उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करो अपने एग्जामिनेशन का। एंड जो भी प्रैक्टिस है, जैसे मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, गेस्ट पेपर कराए हैं, उसको आप देख के और उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। और दूसरा, आप अच्छे से सोना। मैं जानता हूँ नींद नहीं आएगी आप लोगों को, बट सोने की कोशिश करना थोड़ा। कल ना, मतलब अभी जो है थोड़ा सा बॉडी को थका लो, थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, कुछ भी कर लो, थोड़ा सा कूद फांग लो या फिर इधर उधर दौड़ लो, ताकि जो आपकी बॉडी है ना वो थक जाए, ताकि आपको रात में नींद जल्दी आ जाएगी, ठीक है। अगर रात में नींद जल्दी आएगी तो सुबह आपका माइंड जो होगा ना फ्रेश होगा और माइंड रिलैक्स होगा, उसकी वजह से आप पेपर में भी अच्छा कर पाओगे, ठीक है। और दिन भी थोड़ा सा गंदा हो रहा है, मतलब दिन बोरिंग हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको जब पेपर देने जाओ तो उस टाइम पे थोड़ा सा लो फील करो, या फिर जब पेपर चल रहा हो उस टाइम पे थोड़ा लो फील करो, तो वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक होगा। उससे अच्छा है कि आप शुरू में ही अपने बॉडी को है हाइड्रेटेड रखो, स्लीप लो, पूरा प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। और अगर मैं कुछ बताऊं आपको, तो निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। निगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर निगेटिव थॉट्स आएंगे, जैसे कि अगर पेपर हार्ड आ जाएगा तो क्या होगा, अगर मेरे नंबर कम आएंगे तो क्या होगा, भाई फ्यूचर कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। कल जब आपको पेपर मिल जाएगा, वो उसके बाद ही मुझे भी पता चलेगा कि क्या आया एग्जामिनेशन में। तो निगेटिव जो अभी हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोच के आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना अपने माइंड को टेंशन देना है, ना अपने माइंड को बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में लेके जाना है। सिंपल रहना है आपको। जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, ठीक है, जितना कम सोचोगे, उतनी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि भगवान भी आपका भला करेंगे, ठीक है। उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि भगवान भी आपका साथ देंगे। एंड अगर और मैं कुछ बोलूँ आपको, तो स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। स्पेंड टाइम विथ फैमिली, ठीक है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड टाइम में, मतलब एंड टाइम मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, एंड टाइम आपका नहीं, मतलब जो आप समझना, प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसका एंड टाइम, आपका एंड टाइम नहीं बोल रहा है। तो जो भी माइंड हो आपको, जो भी आपको करना अच्छा लगता हो, या फिर फैमिली के साथ रहना, या फिर कुछ चीज़ें देखना, वो चीज़ आप करना। और अपने माइंड को भी शांत रखना, इंजॉय करना थोड़ा सा एंड टाइम में, ठीक है। डोंट सी यूजलेस थिंग्स, ठीक है। सी ऐसी चीज़ें मत देखना जो यूजलेस हो आपके लिए।
जैसे गाली गलौज वाली चीज़ें, या फिर मैं जैसे देख लेता हूँ, अगर कोई ब्लड सेट देख लेता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है थोड़ी सी, कुछ टाइम तक दिमाग में वही चल रहा होता है। तो थोड़ा सा आप सोशल मीडिया से दूर रहना, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ आप देख लेते हो या फिर ऐसा कोई न्यूज़ आपके माइंड में आ जाता है तो फिर आपका माइंड डाइवर्ट होता है। इससे अच्छा है कि उन चीज़ों से एक दिन के लिए दूर ही बना लो, ठीक है। एंड अगर मैं बताऊँ तो लास्ट मिनट रिवीजन करना है आपको, ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन, लास्ट मिनट। अभी भी टाइम है आपके पास, तो आप, मैं यही बोलूँगा कि एक तो पहली बात एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू कर लो, एनसीईआरटी गो थ्रू कर लो। दूसरी बात, मैंने 2 वीडियो बनाया है इंपॉर्टेंट टॉपिक के एक्सप्लेनेशन की, तो वो दोनों आप जाके देख लो। एंड देन आप, मैंने जो 4 गेस्ट पेपर कराए हैं वो कर लो, ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 गेस्ट पेपर आप कर लोगे, अगर आपसे सॉल्व हो रहा होगा तो आपको जो पेपर से जस्ट पहले जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, जो कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मैं कर पाऊंगा, ये बहुत ही मैटर करता है। एंड टाइम में कॉन्फिडेंस आना मतलब आपको मार्क्स को बूस्ट करने का काम करेगा ये, ठीक है। तो ये करना आपका, पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो, जो करना है करो, मस्त रहो, ज़िंदगी जियो। एंड साथ में मैं एक और अगर मैं बात बोलूँ आपसे, तो थोड़ा सा कोशिश करना है कि जो पेपर आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसमें थोड़ा सा अगर पेपर डिफ़िकल्ट लग जाता है आपको, मान लो आपका जो सेट है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ गया, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे पहली बात फ्लो चार्ट, प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने पूरा मेहनत किया है, अपना अपना हार्ड वर्क जो है वो डाला है, ठीक है, अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका पेपर हार्ड आ गया है, ठीक है, तो वो मैं मान लूँगा कि हाँ आपका पेपर हार्ड आया है, तब आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? फ्लो चार्ट बेस्ड होना चाहिए, फ्लो चार्ट पे होना चाहिए, ठीक है। फ्लो चार्ट का जितना आप अच्छा यूज़ करोगे, जितना लिखोगे, और दूसरा क्या करोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड राइट एवरीथिंग, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड राइट एवरीथिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू टॉपिक। ये मैं उस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं जब आपको कुछ ना है, ठीक है, ठीक है। ये उस टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ जब आपको कुछ नहीं आएगा, तो सिर्फ आपको 2 काम करने हैं, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, फ्लो चार्ट बनाने, एंड दूसरा उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पता है तो उसको भर के लिख के आ जाना। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया है वही आपको लिखना है, उससे ज़्यादा यूजलेस थिंग्स मत लिखना आप, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा और अगर आप यूजलेस थिंग्स लिखने लगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और दूसरा जब एग्जामिनर देखेगा तो उसको ये भी लगेगा कि ये फालतू का भर रहा है पेज पर, ठीक है। तो ये नहीं करना आपको। तो इतना रखते हैं अभी आज के लिए। और टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। एंड टाइम पे भी कुछ क्वेरी होंगी आपको, तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई होना चाहिए, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपना जो पर्सनल आईडी है उसको पिन कर दिया है। आप हमें मैसेज करके, बहुत सारे 2 बच्चे हैं उन्होंने मैसेज किया है मुझे, मैंने उनका जो भी प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व किया है। तो आप भी अगर कोई भी क्वेरी है एंड टाइम में, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो प्लीज़ आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। एंड हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जो भी सॉल्यूशन हो आपको प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड चलिए अब आपके पेपर के बाद ही मिलेंगे, ठीक है। आप 1 बजे आपका पेपर ख़त्म होगा, तो आप अगर 2 से 3 बजे तक आप हमें पेपर प्रोवाइड करा देते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। और ठीक है, उसके बाद आपको जैसे जैसे आप लोग पेपर भेजते जाओगे वैसे वैसे मैं सॉल्व भी कराता जाऊँगा, तो फिर उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।